सो गाइस वेलकम बैक टू एन व्लॉग। एंड आज हम जाने वाले तिलक विधि में। मतलब आपको कल दिखाया था कि श्री माता हिंगलाज की छड़ी की स्थापना की गई थी, तो वहाँ पर आज तिलक विधि भी आपको दिखाते हैं तिलक विधि किस तरह होगी। मतलब जो यात्रा के लिए जाने वाले हैं उन सबको तिलक लगाया जाएगा और तिलक विधि की जाएगी माता श्री हिंगलाज की यात्रा के लिए जो जाने वाले हैं। सो चलते आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तिलक विधि होगी। सो चलते हैं, लेट्स गो। पूरा થઈ ગયા આવી આપણા જે अच्छा તમે કઢી આપણા વીટી અને કડું લીધું છે ભાલમ વાય આ યુએસબી માં હાલે છે બ્લૂટૂથ માં मैं ये बताइए कि ये हिंगलाज माता के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए, बताइए इसके बारे में। ऐसा है कि देखिए श्री माता हिंगलाज जो है वो तो उस युग से प्रख्यात है जी कि जब महादेव का विवाह सती से हुआ जी। सती दक्ष प्रजापति की सुपुत्री, जब उनका विवाह हुआ और जब दक्ष प्रजापति ने अपने घर यज्ञ का आयोजन रखा तो उसने अपने दामाद और बेटी को आमंत्रण नहीं दिया। उस बात को सती ने इतना दिल में ले लिया कि उन्होंने देखा कि पूरे यज्ञ मंडप में सबके आसन है लेकिन मेरे पति देव का आसन नहीं है। तो वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उसी हवन कुंड के अंदर अपने आप को सती कर दिया, भस्म कर दिया।
जब उस बात की खबर महादेव को हुई तो वो तांडव का नृत्य करने लगे। और जब उसने अपनी जटा को पछाड़ा पहाड़ पर तो वहां से वीरभद्र का उत्पत्ति हुई। तो वीरभद्र ने जो है वो जाके पूरे यज्ञ मंडप का सत्यानाश कर दिया, उन्नत कर दिया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को उड़ा दिया, यानी गर्दन उसकी मस्तक से जुदा कर दिया। इस तरीके से उनका वो वध किया गया। तो जब सती देव का देह भोलेनाथ ने उठा के जब वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे तो जहां जहां सती रानी माता के अंग गिर रहे थे वहां वहां वो स्थानक बनता जा रहा था। 51 शक्तिपीठ कही जाती है, 51 जी। तो उस 51 शक्तिपीठ के अंदर जो यहाँ जो माता का यूनिमास गिरा है तो उसमें से ये हिंगलाज का स्थान प्रख्यात हुआ है जी। से बहुत से अंग माता के जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ माता का स्थान शक्तिपीठ कहा गया है। तो यहाँ हिंगलाज रानी का ये स्थान प्रख्यात हुआ है। तो इस तरीके से माता हिंगलाज रानी प्रख्यात हुई। और एक और कथा है कि वहाँ हिंगोल राजा का राज्य था। जो हिंगोल राजा जो है वो बहुत ही क्रोधित और बहुत ही ऐसे जालिम इंसान कहा जाता था। जब उसके जुल्म की इंतहा हो गई तो माता ने उसका वध करने के लिए अवतार धारण किया और वहीं उसी जगह पे उसका वध किया। और उसका वध करने के बाद जब माता रानी वहाँ विराजमान होने लगे तो उस हिंगोल राजा को वरदान दिया कि तेरी भक्ति को देखते हुए जब जब यहाँ यात्रा आएगा तो वो उसको हिंगलाज के नाम से जानेंगे। वो हिंगोल राजा उसने उसको ये नाम दिया कि ये हिंगलाज के नाम से ये स्थान प्रख्यात होगा। और इस स्थान के इतना महत्व है कि यहाँ त्रेता युग में श्री राम भगवान, श्री लक्ष्मण और श्री माता सीता के साथ हिंगलाज तीर्थ यात्रा के लिए आए, क्योंकि उनको एक श्राप मिला हुआ लगा था। क्या था कि वो जब रावण का वध किया तो रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण हत्या का अपराध राम भगवान को लगा। उस पाप का निवारण करने के लिए उनको हिंगलाज माता का परिक्रमा करना पड़ा और वहां से अपना गर्भावास करना पड़ा। तो उस पाप का निवारण इस तरीके से हुआ। महाराज थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। बोलिए श्री हिंगलाज मात की जय। तो महाराज आप हमें ये बताइए कि आप ये जो संघ लेकर जाते हैं ये साल में किस टाइम लेकर जाते हैं और किस टाइम अच्छा होता है, शुभ होता है? कि ये माता हिंगलाज रानी का जो संघ बड़ा कहा जाता है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कहा जाता है। जी ठीक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वहाँ जागरण करते हैं और उस जागरण में माता रानी की सारी रात पूजा पाठ करके फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चरण विधि करते हैं, यानी कि बरसाते हैं, दूसरा जन्म उनका होता है। इस तरीके से ये हम करते हैं। लगभग आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले हमारे बाप दादा इस छड़ी को आगे वान रख के चलते थे यहाँ से। उस परंपरा को निभाने की हम कोशिश कर रहे हो और आज हम इस सेवा मंडल के बहुत बहुत आभारी है कि शक्ति महाशक्ति सेवा मंडल के बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि जिस तरीके से उस युग में हमारे बाप दादा इस संघ को लेके जाते थे उस परंपरा को दोबारा उजागर करे और छड़ी के साथ पूरी धूमधाम से और पूरी पूजा विधि के साथ धामोधाम पूजा पाठ करते हुए इस संघ को संपूर्ण करे। तो हम महाशक्ति सेवा मंडल के बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया। और छड़ी को जो है हम लेके जाएंगे और छड़ी खुद साक्षात माता रानी का स्वरूप है। ये छड़ी
सबसे सर्वप्रथम जो है वो लालू जसराज ने उठाई थी, जिनका थानक अघोर नदी के बाद आता है। लालू जसराज जो थे वो राम भगवान के आगवा थे। जब राम भगवान परसने गए तो उनके आगवा ये छड़ी को लेके चले थे और तब से वो छड़ी की महिमा चलती हुई आ रही है। ठीक है। अपना कार्ड है तारा डूकर की उतरो वागने हमारी अम्बा हरिमा